हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आ गए सब लोग? देखिए, आज हम 1 मिनट पहले ही आ गए हैं। ओके। सुमंत कुमार, गुड मॉर्निंग। सुमंत कह रहे हैं कि साइंस की क्लास लेते हो क्या? देखिए, साइंस की क्लास में से बहुत प्रॉब्लम है, इस समय नहीं हो पा रही है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि बहुत जल्द से जल्द आपकी साइंस की क्लास हो। हमें भी अच्छा नहीं लग रहा है। हम पर डे कोशिश करते हैं कि 2 बजे क्लास आपकी हो जाए, लेकिन इस वक्त नहीं हो पा रही है। टाइम इन्होंने कहा है कि इसको बदल कर 9 PM कर दिया जाए, यानी रात के 9 बजे। 9 बजे तो बहुत मुश्किल होगी। सुमंत को दिन में समय कम मिलता है। आज इसके बारे में फ्रेंड्स से पूछना, तो सबसे पहले ही हमने ये बात पूछ ली है। अब आपकी राय क्या है, आप लोग बताइएगा। सुमंत के अकॉर्डिंग नाइट में पढ़ाई करने में अच्छा लगता है, तो भैया सुबह सुबह नहीं अच्छा लगता है क्या? सुबह तो और मूड फ्रेश होता है। आर्यरी, क्या नाम है इनका? गुड मॉर्निंग। आशुतोष यादव, गुड मॉर्निंग। राहुल कुमार, गुड मॉर्निंग। अजीत कुमार, गुड मॉर्निंग। निर्मल कुमार, गुड मॉर्निंग। सुशील यादव, गुड मॉर्निंग। निक्की भाई, गुड मॉर्निंग। सुबोध कुमार, गुड मॉर्निंग। मोहम्मद शुएब, गुड मॉर्निंग। ब्रजेश कुमार प्रजापति, गुड मॉर्निंग। पंकज कुमार सिंह, गुड मॉर्निंग। संदीप, गुड मॉर्निंग। ओम शंकर, गुड मॉर्निंग। ब्रजेश कुमार प्रजापति, गुड मॉर्निंग। विकास कुमार, गुड मॉर्निंग। अभिषेक अग्रवाल, गुड मॉर्निंग। पांडे साहनी, क्या नाम इनका? गुड मॉर्निंग। निकिता अग्रवाल, गुड मॉर्निंग। सबका नाम लिए ले रहे हैं, बाद में शिकायत मत करना कि मेरा नाम नहीं लिया गया। आदर्श मिश्रा, गुड मॉर्निंग। चंद्रभूषण विश्वकर्मा, गुड मॉर्निंग। अमित कुमार, आई एम शुभम पटेल, ये शुभम पटेल हैं, आपको भी गुड मॉर्निंग। धर्मेंद्र पासवान, गुड मॉर्निंग। आदर्श मिश्रा, गुड मॉर्निंग। सुमंत कुमार, देखिए सुमंत कुमार ने फिर कहा कि टाइम 9 बजे कर दिया जाए, ये 9 PM के पीछे पड़े हैं। मेलोडी म्यूजिक, गुड मॉर्निंग। श्याम जी सोनकर, गुड मॉर्निंग। सलोनी कुमारी, गुड मॉर्निंग। शैलेंद्र कुमार, गुड मॉर्निंग। और करण भट्ट, ये क्या लिखा है इन्होंने? जीमेल, गुड मॉर्निंग, हम समझ गए। प्रिंसेस अलीशा पवार, गुड मॉर्निंग। मीना, गुड मॉर्निंग। और सभी को गुड मॉर्निंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपकी अपनी मैथमेटिक्स की क्लास में। और आज हम लोग, ओके, अभी डाल देते हैं डेट। कल से हम लोगों ने नया चैप्टर स्टार्ट किया है, ज्योमेट्री का वृत्त यानी सर्कल। और कल हमने उसकी कुछ बेसिक चीज़ें पढ़ी थी, जितना कि आपने 9th में पढ़ा है और अलग से भी पढ़ा होगा। यानी वृत्त से रिलेटेड जितनी प्रमेय थी वो सारी प्रमेय के स्टेटमेंट कल हम लोगों ने पढ़े, उसका फिगर बनाया और उनको समझने की कोशिश की। अब आज हम लोग बात करेंगे जो हमारे सिलेबस में है, यानी 10th में है। बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, वृत्त बहुत छोटा सा है, सिर्फ 2 एक्सरसाइज और सिर्फ 2 प्रमेय।
दो प्रमेय कर लेनी है और उन पर आधारित दो, सिर्फ आपको स्पर्श रेखा पढ़नी है 10th में। कल वाला वीडियो आप जाइए, इसमें देखिए अपलोड हो जाता है पर डे। अभी लाइव क्लास चली है, अब ये वीडियो आज का जो है वो अपलोड हो जाएगा आराम से, आप कभी भी देख सकते हो। तो जितनी क्लासेस चलती हैं लाइव, उन सारे वीडियो को आप बाद में भी देख सकते हो। अगर आपकी क्लास छूट जाए या किसी वजह से समझ में ना आया हो तो आप दोबारा उस वीडियो को देख सकते हैं। आप चैनल पे जाइए, एक काम करिएगा, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस करना, आपके पास अपने आप सबसे पहले पहुंच जाएगा। कभी भी हम अगर बिना बताए लाइव आए तो भी आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा कि लाइव क्लास चल रही है। तो सबसे ज़रूरी है चैनल को सब्सक्राइब करना, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। ओके, तो सारे नोटिफिकेशन आपको अपने आप मिलते रहेंगे, फिर आपको इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं कि कब आपको मैसेज आए कि क्लास होने वाली है या नहीं होने वाली है। ओके, सर साइंस का क्लास कब चलता है? साइंस का क्लास चलता था और उम्मीद है कि चलेगा भी, लेकिन इस टाइम अभी नहीं चल पा रहा है, उसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी। और हम तो चाह रहे हैं कि 9th की क्लास भी हो जाए। अभी 9th की हम लोग सोच रहे हैं, 9th की कम से कम एक क्लास मैथमेटिक्स की बहुत जल्द शुरू होने वाली है। ओके, तो जो लोग 9th में हैं या आपके जान पहचान में 9th के स्टूडेंट्स हैं तो उनको बता दीजिएगा 9th की क्लास भी स्टार्ट होने वाली है बहुत जल्द। और आपकी जो साइंस की क्लास चल रही थी वो भी कंटिन्यू होगी। ओके, डेट डाल दे भैया। बहुत आज 6 तारीख है। सब लोग तैयार? तो आज हम लोग अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। सिलेबस में क्या है? वृत्त की स्पर्श रेखा, बस और कुछ नहीं पढ़ना है। तो वृत्त की स्पर्श रेखा के बारे में पहले हम पढ़ लें, फिर आपको प्रमेय करवाएं। वृत्त की स्पर्श रेखा किसे कहते हैं? ये वृत्त है, ये इसका केंद्र है और ये इसकी परिधि है। ठीक, अब स्पर्श रेखा किसे कहेंगे? वृत्त की परिधि पर स्थित किसी एक बिंदु से होकर जाने वाली रेखा उस वृत्त की स्पर्श रेखा कहलाती है। केवल एक बिंदु से, अगर कहीं से वो दो बिंदु से गई, एक बिंदु से होकर जाने वाली रेखा कहलाती है स्पर्श रेखा। यही इसकी परिभाषा। एक होकर जाने वाली रेखा उस वृत्त आती है। कोई दो बिंदु हो उससे होकर जाएगी तो फिर ये रेखा, ना कि स्पर्श रेखा। इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। बात समझ में आई? स्पर्श रेखा वृत्त की परिधि पर स्थित किसी एक बिंदु से होकर जाने वाली रेखा उस वृत्त की स्पर्श रेखा कहलाती है। ठीक, और किसी एक बिंदु की जो हम बात कर रहे हैं, उस बिंदु से केवल और केवल
एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। अगर आप चाहें कि इस बिंदु से दूसरी स्पर्श रेखा खींच लें तो नहीं खींच सकते, क्योंकि एक बिंदु से केवल और केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। एक ये पॉइंट हो गया, ठीक। तो स्पर्श रेखा की परिभाषा समझ में आई। वृत्त की परिधि पर स्थित किसी एक बिंदु से होकर जाने वाली रेखा उस वृत्त की स्पर्श रेखा कहलाती है। दूसरी बात, अब ये स्पर्श रेखा है, इसका मतलब किसी एक बिंदु पर स्पर्श करेगी, यानी किसी एक बिंदु से होकर जाएगी। जिस बिंदु से होकर जाती है उसे कहते हैं स्पर्श बिंदु। ठीक। अब इसी स्पर्श बिंदु से खींची गई त्रिज्या, बहुत ध्यान से समझिएगा, वृत्त की स्पर्श रेखा और स्पर्श बिंदु से खींची गई त्रिज्या। त्रिज्याएं तो बहुत सारी होती हैं, लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं कौन सी त्रिज्या की, जो स्पर्श बिंदु से खींची गई हो। स्पर्श बिंदु से खींची गई त्रिज्या और स्पर्श रेखा, ये दोनों एक दूसरे के लंबवत होती है, यानी 90 डिग्री का कोण बनाती है। अब ये आपकी प्रमेय भी है और यही रचना भी है। दोनों काम आपको करने हैं। इस चैप्टर में ये प्रमेय करनी है, इस पर आधारित क्वेश्चन करने हैं, और अगले चैप्टर में जब जाएंगे जहाँ पे आपको रचनाएं पढ़नी है वहाँ पर इसकी रचना भी करनी है। ठीक। तीसरी बात, अगर बिंदु कोई बाहर स्थित हो, वृत्त के बाहर कोई बिंदु स्थित हो, तो इस बिंदु से वृत्त की दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं और दोनों आपस में बराबर होती हैं। एक ये वाली और एक ये वाली, ये स्पर्श बिंदु है। ठीक। मान लिया ये बिंदु है P, ये है O, ये है A और ये है B। तो क्या है, AP और BP ये दोनों स्पर्श रेखाएं हैं। कहाँ से खींची गई? वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से खींची गई दोनों स्पर्श रेखाएं हैं। तो दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं और दोनों आपस में बराबर होती हैं। ये भी आपको सिद्ध करना है, यानी ये भी आपकी प्रमेय है और अगले चैप्टर में यही आपको रचना भी करनी है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा बहुत अच्छे से कि ये दोनों प्रमेय भी आपको करनी है इस चैप्टर में, इन दोनों पर आधारित क्वेश्चन भी करने हैं और यही दोनों रचनाएं भी करनी है। समझ में आया? तो इतनी बात समझ में आ गई, बस इतना ही आपको काम करना है और कुछ नहीं करना है। परिभाषा, वृत्त की परिधि पर स्थित किसी एक बिंदु से होकर जाने वाली रेखा उस वृत्त की स्पर्श रेखा कहलाती है। एक बिंदु से केवल और केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है और वृत्त की परिधि पर स्थित तमाम बिंदु हैं, असंख्य, अनंत, तो फिर अनंत स्पर्श रेखाएं उसकी खींची जा सकती हैं, लेकिन एक बिंदु से केवल और केवल एक स्पर्श रेखा। ठीक। दूसरी बात, वृत्त की स्पर्श रेखा और स्पर्श बिंदु से खींची गई त्रिज्या एक दूसरे के लंबवत होती है, यानी दोनों के बीच 90 डिग्री का कोण बनता है। अगली बात, वृत्त के अगर बाहर कोई बिंदु स्थित है तो उससे उस वृत्त की दो स्पर्श रेखाएं, ओके, ये काम आपको करना है। क्या बात समझ में आई सबको? अब देखिए, अभी एक तो ये प्रमेय आपको करनी है। ठीक। अगर रचना करनी हो जिसे, तो कैसे करेंगे, एक हिंट आपको बता दें। मान लिया आपको स्पर्श रेखा की रचना करनी है। ठीक। जैसे कोई वृत्त दे दिया गया आपको, कि एक वृत्त दिया गया है,
इस वृत्त की परिधि पर स्थित कोई बिंदु है, ये मान लिया कोई बिंदु है P। इस बिंदु से आपको क्या करना है, स्पर्श रेखा खींचनी है। ठीक, तो अभी हमने आपको क्या बताया था कि वृत्त की स्पर्श रेखा और स्पर्श बिंदु से खींची गई त्रिज्या एक दूसरे के लंबवत होती हैं। तो बस इसी का यूज करके हम इस वृत्त की स्पर्श रेखा खींच लेंगे बहुत आराम से। कैसे, हमें पता है कि यहाँ पे जो त्रिज्या होगी उसके लंबवत ये स्पर्श रेखा होगी, है ना। तो क्या करेंगे, जैसे मान लिया हमें इस बिंदु से स्पर्श रेखा खींचनी है, तो 90 अंश का कोण बनाना तो सब लोग जानते हैं। 90 डिग्री का कोण आप लोग बहुत आराम से बना सकते हैं, बनाया भी होगा। कैसे, यहाँ पे मान लो बनाना है तो आप क्या करते हैं, पहले एक चाप लगाते हैं, फिर प्रकार की नोक यहाँ रखेंगे और उतनी दूरी पर एक चाप और काटेंगे तो बन जाएगा 60 अंश का कोण। फिर यहाँ प्रकार की नोक रखेंगे, एक बार और काटेंगे तो हो जाएगा 120 अंश का कोण। ठीक, फिर इन दोनों का अर्धक करेंगे तो हो जाएगा 60 का आधा 30 और फिर इसको मिला देंगे, ये हो जाएगा 60 और 30 90। तो इस तरह से 90 अंश का कोण तो आप लोग बना ही लेते हैं। तो बस करना क्या है, यहाँ पे एक त्रिज्या खींचेंगे और यहाँ एक 90 अंश का कोण बनाते हुए एक रेखा खींच देंगे, वही वृत्त की स्पर्श रेखा हो जाएगी। कितना सिंपल सा है, क्योंकि हमें पता है कि वृत्त स्पर्श रेखा और स्पर्श बिंदु से खींची गई त्रिज्या एक दूसरे के लंबवत होती है। तो हमें इस बिंदु से स्पर्श रेखा खींचनी है तो ये एक त्रिज्या मान लेंगे। ओके, अब क्या करना है, इस बिंदु पर हमें 90 अंश का कोण बनाना है। तो एक चाप जैसा कि सब लोग लगा लेते हैं प्रकार से। ठीक, फिर प्रकार की नोक यहाँ रखेंगे, उतनी दूरी पर एक चाप लगाएंगे तो कितना बनेगा कोण, 60 अंश का। फिर प्रकार की नोक अब यहाँ रखेंगे, एक चाप और लगाएंगे तो हो जाएगा 120 अंश का। अब इन दोनों का अर्धक करेंगे तो हो जाएगा 30 अंश और 60 और 30 मिला के हो जाएगा 90। यहाँ से और फिर इसको मिला देंगे, ये बन गया 90 अंश का कोण। 90 अंश का कोण बना, इसका मतलब ये हो गई स्पर्श रेखा। इसको मान लेंगे A, इसको मान लेंगे B। तो A P B क्या है, वृत्त की स्पर्श रेखा है। तो रचना में भी कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। बस जब हम रचना करवाएंगे तो आपको इसके सारे जो भी उपकरण हैं वो होने चाहिए, जैसे प्रकार है, पटरी है, पेंसिल है, ये सारी चीज़ें आपके पास होंगी तो बहुत आराम से आप बना लेंगे। ठीक, उसका भी आपको बता दें। मान लिया कि बिंदु कहाँ पे है, वृत्त के बाहर स्थित है। तो देखिए वृत्त की त्रिज्या आपको दी गई होगी और केंद्र से उस बिंदु की दूरी दी गई होगी। मान लिया यहाँ पर बिंदु है। ठीक, इस बिंदु से इस वृत्त की दोनों स्पर्श रेखाएं खींचनी है और दोनों को बराबर भी दिखाना है। तो इसलिए और यहाँ से इसकी जो दूरी है वो है 5 सेंटीमीटर। अब क्या करना है, एक वृत्त दिया गया है जिसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। वृत्त कितनी दूर है, केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर है। तो 5 सेंटीमीटर दूर एक बिंदु बना लिया। अब इस बिंदु से आपको क्या करना है, तो स्पर्श रेखाएं खींचनी है। और खींचनी तो है, साथ साथ में ये भी दिखाना है कि दोनों स्पर्श रेखाएं आपस में बराबर भी हैं। तो क्या करेंगे, इसको मान लेंगे O, इस बिंदु को हमने मान लिया P। सबसे पहला काम होगा इस रेखा का अर्धक करेंगे। तो प्रकार की नोक यहाँ रखेंगे, आधे से ज़्यादा दूरी लेकर एक चाप ऊपर एक चाप नीचे। फिर प्रकार की नोक यहाँ रखेंगे
उस चाप को काटेंगे और नीचे वाले को काटेंगे, तो इस रेखा का हो जाएगा, जहाँ पर काटेंगे वहाँ से मिला देंगे, यानी जहाँ पे ये चाप कटा था वहाँ से हमने मिला दिया, तो हो गया इस रेखा का अर्धक। क्या कर लिया? इसका अर्धक कर लिया। ठीक, अब अर्धक करेंगे तो हमें इस रेखा का मध्य बिंदु पता चल जाएगा, ये वाला, और यहाँ पर प्रकार की नोक रख के इसको व्यास मानते हुए एक वृत्त बना लेंगे बड़ा सा। ठीक, बन जाएगा, बहुत आराम से बन जाएगा। अब देखिए, ये वाला जो वृत्त बनाया है वो पहले वाले वृत्त को कहाँ कहाँ काट रहा है? एक तो इस बिंदु पर काट रहा है और दूसरा इस बिंदु पर काट रहा है। जहाँ जहाँ काट रहा है उसको हम मिला देंगे, बस यही दोनों स्पर्श रेखाएं, और इनको नाप के देख लेंगे तो ये दोनों बराबर ही आएंगी। और इसे हम सिद्ध करके भी दिखा सकते हैं। कैसे? देखिए, कल हमने आपको प्रमेय बताई थी कि अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। यहाँ देखिए, ये क्या है? अर्धवृत्त, और अगर इसको हम मिलाएं, यहाँ से त्रिज्या मिला लें, ये कोण कितना हो जाएगा? 90 अंश होगा। होगा कि नहीं होगा? तो ये 90 अंश होगा, तो ये समकोण त्रिभुज बना। समकोण त्रिभुज में ये है भुजा 3 सेंटीमीटर, क्योंकि त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। ये है कर्ण, ये है 5 सेंटीमीटर। तो पाइथागोरस लगा के हम इसका मान नहीं निकाल सकते हैं। इसको मान लो A, इसको मान लो B, तो हमें क्या निकालना है? AP का मान निकालना है। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, OP का स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, OA का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक, OP का मान 5, तो 5 का स्क्वायर, OA का मान है 3 का स्क्वायर, और AP निकालना है तो AP ही रहेगा। ये हो गया 25, ये हो गया 9, AP का स्क्वायर, यानी AP का स्क्वायर हो गया 25 माइनस 9 16, तो AP बराबर कितना आएगा? 4। इस, और जब इसको नाप के आप देखोगे तो ये एग्जैक्ट 4 सेंटीमीटर की आएगी। ये भी 4 सेंटीमीटर की होगी, ये भी 4 सेंटीमीटर की होगी। तो एक तो हम रचना कर सकते हैं, ठीक, दोनों स्पर्श रेखाएं आराम से बना लेंगे और नाप के देखेंगे तो दोनों बराबर आएंगी, और उसे गणना के द्वारा भी हम प्रूफ करके दिखा सकते हैं कि दोनों का मान बराबर है। तो ये सारा काम तो हमको अगले चैप्टर में करना है, यानी हमने सिर्फ आपको बता दिया है कि आगे आपको क्या क्या करना है, लेकिन इस चैप्टर में आपको प्रमेय करनी है दोनों, और उस पर आधारित दोनों एक्सरसाइज करनी है। ठीक, ये तो बात की बात है, रचना में भी जब हम पहुंचेंगे तो वहां कर लेंगे। समझ में आ रहा है सबको? इतने सारे लोग देख रहे हो, लाइक कोई नहीं कर रहा है। वाचिंग 40, लाइक ओनली 19। एक लाइक बटन दबाने में प्रॉब्लम होती है ना, उत्साह बढ़ेगा कि यस, हाँ हमारी बात आपको समझ में आ रही है। नहीं तो हमें लगेगा कि आप बोर हो रहे हैं, समझ में आ नहीं रहा है, आपको अच्छा नहीं लग रहा है। हम आपको देख भी तो नहीं सकते हैं कि आपका एक्सप्रेशन कैसा है, तो कम से कम अपनी भावनाएं व्यक्त करो, मैसेज करो, कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो, तब पता चलेगा कि हाँ यस, मेरी बात आपको समझ में आ रही है। समझ गए? नहीं तो हम ऐसे बोला करेंगे बस। चलिए अब आते हैं प्रमेय पे। यही दोनों रचनाएं हैं और यही दोनों प्रमेय भी आपको करनी है। सर आपकी साउंड कुछ देर बाद आ रही है। देखो लाइव चल रहा है तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम तो हो सकती है ना,
ओके। साउंड के लिए हमने माइक तो लगा रखा है अच्छा सा, तब भी नहीं आ रही है। हो सकता है आपके यहाँ प्रॉब्लम हो नेटवर्क में। चलो अच्छा, देखते हैं। अब सबसे पहले हम करेंगे प्रमेय। आज दोनों प्रमेय कर लेंगे, ठीक। कल फिर हम लोग एक्सरसाइज करेंगे। आज केवल प्रमेय, ठीक। सबसे पहले इसका स्टेटमेंट लिख लें, क्या है। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा और स्पर्श बिंदु से खींची गई त्रिज्या परस्पर लंबवत होती है। ये स्पर्श रेखा है, ठीक। और ये वृत्त है, ये वृत्त का केंद्र, और केंद्र से स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली त्रिज्या ओपी है। आपको सिद्ध करना है कि ये एक दूसरे के लंबवत होती है, यानी 90 अंश का कोण बनाती है। ये है आपकी पहली प्रमेय। समझ गए। करना क्या है, आपको इनके बीच का जो कोण है वो 90 अंश का दिखाना है, मतलब ये दोनों एक दूसरे के लंबवत होती है, यही प्रूफ करना है, ठीक। अब देखो, ये करने से पहले थोड़ा और पीछे चलते हैं हम लोग। और पहली क्लास में आपने शायद 9th में पढ़ा हो या फिर उससे पहले पढ़ा हो, किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, ये कौन सी है, किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा पर, दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा पर किसी इस रेखा पर खींचे गए रेखाखंड, जितने भी रेखाखंड होंगे उसमें सबसे छोटा कौन सा होता है, ये जो लंब होता है। जो लांबिक रेखाखंड है वो सबसे छोटा होता है। क्या ये आपने कभी पढ़ा है। किसी रेखा पर किसी अन्य बिंदु से, या ऐसे कह लो किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा पर किसी अन्य बिंदु से जो उस रेखा पर स्थित ना हो, उससे जितने भी रेखाखंड उस पर डाले जाएंगे उसमें से जो लांबिक रेखाखंड होगा, मतलब जो परपेंडिकुलर होगा, जो लंब होगा, वो रेखाखंड सबसे छोटा होगा, बाकी सब बड़े होंगे। जैसे फिर से देखो, ये दो बिंदु हैं, इनको मिलाने वाली रेखा, यहाँ ये तीसरा बिंदु है, इससे खींचा गया सबसे छोटा रेखाखंड कौन सा होगा, जो इस पर लंब होगा, और दूसरा कोई भी होगा वो इससे बड़ा होगा। बात समझ में आई।
लांबिक रेखाखंड, या कहीं पढ़ा होगा, शायद 8th में पढ़ा हो या फिर 9th में पढ़ा हो, दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा पर किसी तीसरे बिंदु से जो इस रेखा पर स्थित ना हो खींचे गए सभी रेखाखंडों में से लांबिक रेखाखंड सबसे छोटा होता है। इसी का यूज करना है हमें यहाँ पर, और ज़्यादा इस प्रमेय में कुछ करना नहीं है। और ये होता कैसे है ये भी आपको बता दें, ये क्यों छोटा होता है ये भी समझ लो। मान लिया ये एक त्रिभुज है ABC, छोटा क्यों होता है ये भी समझो। अब त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल कितना होगा? 180 होगा, होगा होगा उसमें से अकेले ये 90 है ना? तो ये वाला कोण और ये वाले कोण की अगर तुलना करो कौन बड़ा होगा? ये न्यून कोण होगा, क्योंकि इन दोनों का टोटल 90 है। समझ गए? इन दोनों का टोटल 90 है, इसका मतलब ये बड़ा होगा, इससे भी बड़ा होगा, इससे भी बड़ा होगा। तो जो ये वाला कोण है ABC, यानी कोण ABC बड़ा है किससे? कोण ACB से, कोण ACB से, ये वाला इससे बड़ा है। और ये भी आपने पढ़ा होगा कि अगर कोण बड़ा हो तो उसके सामने वाली भुजा भी बड़ी होती है, यानी बड़े कोण के सामने वाली भुजा ये, छोटे कोण के सामने वाली भुजा ये। बड़े कोण के सामने वाली भुजा बड़ी होगी, छोटे कोण के सामने वाली भुजा छोटी होगी। तो बड़े कोण के सामने वाली भुजा AC और छोटे कोण के सामने वाली भुजा AB। तो ऐसे पता चल गया कि AB जो है यानी जो लंब है वो छोटा होगा किससे? AC से। अब इससे समझ लीजिए कि क्यों छोटा होता है। ठीक, तो जो लांबिक रेखाखंड है वो क्या होगा? सबसे छोटा होगा। अब यहाँ पर हम सिर्फ ये दिखा दें, ये 90 हमें नहीं पता है, तो सिर्फ ये दिखा दें कि ये जो रेखा है मिलाने वाली ये सबसे छोटी है, और जब सबसे छोटी होगी तो ये लंब हो जाएगी। बात समझ रहे हैं? अगर जो लंब है वो सबसे छोटा होता है तो ये भी तो कह सकते हैं कि जो सबसे छोटा है वो लंब होगा। इन दोनों में से जो सबसे छोटा होगा वही लंब होगा, है ना? लांबिक रेखाखंड सबसे छोटा होता है। तो ये प्रूफ करने के लिए हम ये क्या प्रूफ करेंगे? एक और कोई बिंदु मान ले यहाँ बाहर Q, इसको मिला दें। अब एक रेखाखंड ये हो गया OP और एक हो गया OQ। किसी तरह से हम ये दिखा दें कि जो OP है वो सबसे छोटा है, और OP अगर सबसे छोटा होगा तो फिर OP क्या होगा? लंब होगा। क्लियर? इस तरह से हम इसे प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम? ये स्टेटमेंट हो गया। अब लिखेंगे दिया है। क्या दिया है? अपनी भाषा में हम लिखेंगे, आपको इसी तरह किताब की लैंग्वेज समझोगे तो थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए अपनी भाषा में पढ़ो। जिसका केंद्र O है, एक वृत्त जिसका केंद्र O है। ठीक, वृत्त के बिंदु P से खींची गई स्पर्श रेखा कौन सी है? APD, यही तो है रेखा APB है। इतना हमें पता है। ठीक,
आ रही है आवाज? ठीक, अब क्लियर हुआ? अब आ रहा है ना? ठीक, तो क्या क्या लिख लिया हमने? पहले तो स्टेटमेंट लिखेंगे, ठीक, उसका फिगर हमने बना लिया और उसका क्या लिखा दिया है, एक वृत्त जिसका केंद्र O है और वृत्त के बिंदु P से खींची गई स्पर्श रेखा APB है। अब सिद्ध क्या करना है? लिखेंगे सिद्ध करना है। सिद्ध करना है कि OP लंब है किस पर? APB पर। ये हमें प्रूफ करना है। OP लंब है स्पर्श रेखा APB पर, यही तो, क्योंकि लंबवत हमें दिखाना है, यही सिद्ध करना है। ये 90 अंश का कोण हमें प्रूफ करना है। अब इसके बाद क्या करेंगे? रचना, अपनी तरफ से कोई रचना कर लेंगे जो जरूरत होगी। रचना में हमने क्या किया? स्पर्श रेखा पर एक बिंदु Q हमने मान लिया जो कि इस वृत्त से बाहर स्थित है, क्योंकि वृत्त पर केवल एक बिंदु स्थित होगा जो स्पर्श बिंदु होगा, तो हमने एक बिंदु और मान लिया जो इस वृत्त से बाहर स्थित है। वृत्त से बाहर स्पर्श रेखा पर स्थित एक बिंदु Q मान लिया और फिर इसको क्या करेंगे? OQ को मिला दिया और OQ को मिलाया। ठीक, यहां तो कोई प्रॉब्लम? इसी स्पर्श रेखा पर एक बिंदु हमने मान लिया जो कि वृत्त से बाहर स्थित है और उसको मिला दिया हमने केंद्र O से, यानी OQ। अब उपपत्ति, अब देखिए, चूंकि ये स्पर्श बिंदु है, ठीक, और वो वृत्त से बाहर स्थित है, जो बिंदु Q है वो वृत्त से कहाँ है? बाहर स्थित है। इसका मतलब ये हुआ कि जो OQ है ये OP से बड़ा ही होगा, क्योंकि वृत्त के बाहर कोई भी बिंदु जो स्थित होगा वो त्रिज्या से थोड़ा सा ज़्यादा ही तो होगा। समझ गए? ये त्रिज्या हो गई इसकी। अब बाहर कोई भी बिंदु स्थित होगा उसको अगर हम केंद्र से मिलाएंगे तो क्या होगा? वो इससे बड़ा ही होगा, है ना? और अगर अंदर हो नहीं सकता, ये वाला बिंदु अंदर हो नहीं सकता, किस लिए नहीं हो सकता? अगर ये अंदर स्थित होगा तो फिर वो छेदक रेखा हो जाएगी, स्पर्श रेखा नहीं होगी। स्पर्श रेखा सिर्फ एक बिंदु पर स्पर्श करती है, इसका मतलब वृत्त की परिधि पर केवल एक बिंदु ही होगा, बाकी जितने बिंदु होंगे इस रेखा पर वो सब कहाँ होंगे? वृत्त से बाहर स्थित होंगे। ठीक, अब चूंकि ये बाहर स्थित है, बिंदु Q बाहर स्पर्श रेखा पर स्थित है, इसलिए क्या होगा? जो OQ है वो
बड़ा होगा किससे? OP से। OQ जो होगा, अब चूंकि ये वृत्त से बाहर स्थित है इसलिए ये OP से क्या होगा? बड़ा ही होगा। ये बात समझ में आई? और हम जानते हैं कि दो बिंदुओं को, वही जो सेंटेंस अभी हमने बोला था, दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा पर किसी बिंदु से जो उस रेखा पर स्थित ना हो, खींचे गए रेखाखंडों में लांबिक रेखाखंड सबसे छोटा होता है। ठीक, अब ये तो क्लियर हो गया है कि इस बिंदु के अलावा, P के अलावा जितने भी बिंदु होंगे इस रेखा पर वो सब वृत्त के बाहर स्थित होंगे। अब बाहर स्थित होंगे तो जब हम O से मिलाएंगे तो वो OP से बड़े ही होंगे, यानी OP ही सबसे छोटा होगा। तो यहां पर क्या हुआ? चूंकि OP स्पर्श बिंदु से खींची गई त्रिज्या है, इसलिए OP क्या होगा? OP सबसे छोटा रेखाखंड होगा। अब ये सबसे छोटा है इसलिए क्या होगा? OP लंब हो जाएगा। अतः OP लंब होगा APB पर। क्योंकि ये सबसे छोटा है इसलिए यही क्या होगा? लंब होगा। और जितने भी रेखाखंड हैं, अगर और कोई आप मान लो जितने भी होंगे वो सब वृत्त के बाहर मिलाए जाएंगे तो वो सब इससे क्या होंगे? बड़े होंगे। और हम जानते हैं कि दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा पर किसी बिंदु से खींचे गए रेखाखंडों में से सबसे छोटा कौन सा होता है? लांबिक रेखाखंड। ठीक, तो ये प्रमेय हो गई आपकी पहली। अब इसके बाद हम लोग करेंगे दूसरी प्रमेय और फिर एक्सरसाइज। समझ में आया? प्रमेय संख्या 2। पहले थोड़ी लाइट सही करें।
ओके, अब दूसरी प्रमेय करेंगे। पहले स्टेटमेंट, किसी वृत्त के बाहर स्थित, किसी वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं, खींची गई स्पर्श रेखाएं आपस में बराबर होती हैं। यह है आपकी दूसरी प्रमेय। किसी वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से खींची गई दोनों स्पर्श रेखाएं आपस में बराबर होती हैं। यह प्रमेय बहुत बढ़िया है और उससे और आसान है, ये उस प्रमेय से आसान है। अब देखिए फिगर इसका कैसे बनेगा। ये क्या है, एक वृत्त है जिसका केंद्र O, एक वृत्त जिसका केंद्र O, ठीक। यहां से इतनी दूरी पर कोई बिंदु है P और इससे खींची गई स्पर्श रेखाएं किसी वृत्त के बराबर होती हैं। यह है प्रमेय संख्या 2। तो हमने एक वृत्त मान लिया जिसका केंद्र O है और इसके बाहर जो बिंदु है वो है P और उस बिंदु से खींची गई दोनों स्पर्श रेखाएं कौन सी हैं, AP और BP हैं। हमें यही दिखाना है कि AP और BP दोनों आपस में बराबर हैं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, दिया है। प्रमेय जब करना हो तो सबसे पहले लिखते हैं उसका स्टेटमेंट यानी कथन, फिर उसके बाद दिया है, फिर उसके बाद सिद्ध करना है, फिर उसके बाद रचना और उसके बाद फिर उपपत्ति। दिया है, देखो अपनी भाषा में लिख लेंगे। एक वृत्त जिसका केंद्र O है, वृत्त के बाहर कोई बिंदु P स्थित है और उस बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं AP और BP हैं। बहुत सिंपल सा है। एक वृत्त, समझ में आ रहा सबको, जिसका केंद्र O है, ठीक, जिसका केंद्र O है, ठीक। वृत्त के बाहर स्थित बिंदु कौन सा है, P से खींची गई स्पर्श रेखाएं कौन कौन सी हैं, AP तथा BP हैं। AP तथा BP हैं। इतना हमें दिया गया है, कोई प्रॉब्लम। एक वृत्त जिसका केंद्र O है, वृत्त के बाहर एक बिंदु P स्थित है और उस बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं AP तथा BP हैं। अब क्या करेंगे, अगली हेडिंग होती है सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध तो यही करना है कि AP और BP आपस में बराबर हैं।
यानी यही दोनों आपको आपस में बराबर दिखाने हैं। तो क्या सिद्ध करना है? AP बराबर BP। कोई प्रॉब्लम किसी को? अब इसके बाद कौन सी हेडिंग? रचना। रचना में क्या करेंगे? रचना में कुछ नहीं करना, सिर्फ OA तथा OB को मिला लेंगे। रचना में क्या किया? OA तथा OB को मिलाया। क्यों मिलाया? क्योंकि इसको मिलाने से दो त्रिभुज बनते हैं। OA को मिला लिया और OB को मिला लिया। जब OA को मिलाया तो एक त्रिभुज बन गया OAP, और OB को मिलाया तो त्रिभुज बन गया OBP। ठीक, कोई प्रॉब्लम? अब उपपत्ति। अब देखिए मिलाने से हुआ क्या। जब हमने इसको मिलाया तो एक त्रिभुज बन गया ये, और एक त्रिभुज बन गया ये OAP, और एक बन गया OBP। ठीक, अगर दो त्रिभुज में आपको कोई दो भुजाएं बराबर दिखानी हो तो उसके लिए सिंपल आपको क्या करना होता है? दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम दिखाना होता है बस। अगर हम इन दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम दिखा दें, सर्वांगसम का मतलब होता है सभी अंग समान, यानी इनकी सभी भुजाएं, सभी कोण, सब कुछ बराबर, यानी एक को उठा के दूसरे के ऊपर रखा जाए तो एक दूसरे के ऊपर वो फिट हो जाए पूरी तरह से, उसे कहते हैं सर्वांगसम, सर्व अंग सम। तो बस इन दोनों को हम किसी तरह से सर्वांगसम दिखा दें तो इनके सब कुछ बराबर हो जाएंगी। समझ गए? सर्वांगसम दिखाने के लिए या तो तीनों भुजाएं बराबर हों तो सर्वांगसम होता है, या फिर दो भुजाएं एक कोण बराबर हो तो सर्वांगसम होते हैं, या फिर दो कोण और एक भुजा बराबर हो तो सर्वांगसम होते हैं। क्या बात समझ में आई? अब देखो इसमें क्या क्या बराबर है। एक तो इसकी भुजा OA और इसकी भुजा OB ये बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि ये दोनों वृत्त की त्रिज्याएं हैं। देखो ये भी वृत्त की त्रिज्या, ये भी वृत्त की त्रिज्या, और त्रिज्याएं तो आपस में बराबर होती ही हैं, तो ये एक भुजा बराबर हो गई। दूसरा OP बराबर OP, इस त्रिभुज की भुजा OP और इस त्रिभुज की भुजा OP ये भी बराबर, क्योंकि OP तो कॉमन है, उसकी भी भुजा OP है और इसकी भी भुजा OP है, तो ये दोनों बराबर, दो भुजाएं बराबर हो गई। अभी प्रमेय कर चुके हो पहली वाली, स्पर्श रेखा और स्पर्श बिंदु से खींची गई त्रिज्या एक दूसरे पर लंबवत होती है, यानी ये 90 अंश का कोण होगा तो ये भी 90 अंश का कोण होगा, तो ये दोनों समकोण है तो ये दोनों कोण बराबर होंगे। बात समझ में आई? तो अब ये दोनों सर्वांगसम हुए कि नहीं हुए? ये वाली भुजा इसके बराबर, ये वाली भुजा इसके बराबर, ये वाला कोण इसके बराबर। तो कौन से नियम से? भुजा भुजा कोण, यानी दो भुजाएं और एक कोण बराबर हैं, इसलिए ये दोनों त्रिभुज कैसे होंगे? सर्वांगसम होंगे। और सर्वांगसम होने का मतलब सब कुछ बराबर, और सब कुछ बराबर है तो फिर ये भुजा भी बराबर हो जाएगी। बस सिद्ध हो गया। कितना आसान है ये प्रमेय, तो और ज़्यादा आसान है, उससे भी ज़्यादा आसान है। तो बस यही आपको उत्पत्ति करनी है। कैसे करेंगे? त्रिभुज OAP तथा त्रिभुज OBP में इन दोनों की तुलना करा लें। OAP में OA बराबर है OBP की OB से। क्यों बराबर है? क्योंकि ये वृत्त की त्रिज्याएं हैं। कोई प्रॉब्लम हो तो बताइएगा।
अब क्या कुत्ता भौंकता है, सुनाई दे रहा था। अब वो अपना काम कर रहे हैं, हम लोग अपना काम कर रहे हैं। इस त्रिभुज की ये वाली भुजा ओपी और इस त्रिभुज की भी ओपी बराबर है। क्यों बराबर है? उभयनिष्ठ, दोनों की तो कॉमन है, दो भुजाएं बराबर हो गई। ठीक, अब इस त्रिभुज का ये वाला कोण, कोण OAP बराबर कोण OBP। क्यों बराबर? क्योंकि OA लंब है AP पर और OB लंब है BP पर, इसलिए बराबर। ये बात समझ में आई सबको? ये प्रमेय बहुत इंपॉर्टेंट है और इस बार एग्जाम में आ सकती है। किसी वृत्त के बाहर स्थित बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं आपस में बराबर होती हैं। यह प्रमेय बहुत इंपॉर्टेंट है और आ सकती है इस बार, फिर बार बार हम कह रहे हैं। तो दो भुजाएं और एक कोण आपस में बराबर, इसका मतलब दोनों त्रिभुज क्या होंगे? सर्वांग सम होंगे। क्या लिखेंगे? इसलिए दिख रहा है, चलो इधर कर लेते हैं। इसलिए ठीक, इधर लिखें, त्रिभुज OAP सर्वांगसम होगा त्रिभुज OBP। ये हमने प्रूफ कर दिया कि दोनों त्रिभुज कैसे हैं? सर्वांगसम है। और सर्वांगसम होने का मतलब सब कुछ बराबर। तो सब कुछ बराबर में क्या होगा? AP बराबर, इसलिए AP बराबर BP, इनकी ये भुजाएं भी बराबर होंगी। यही सिद्ध करना था। ये है आपकी सबसे आसान और सबसे महत्वपूर्ण प्रमेय। चलो एक बार और इसको समझ लेते हैं। ठीक, प्रमेय संख्या 2 क्या है आपकी? किसी वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से खींची गई दोनों स्पर्श रेखाएं आपस में बराबर होती हैं। ये आपको प्रूफ करना है। ठीक, सबसे पहले क्या करेंगे? एक फिगर बना लेंगे। एक वृत्त हमने बना लिया जिसका केंद्र O है और वृत्त के बाहर दिया गया है। एक वृत्त जिसका केंद्र O है और वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं AP तथा BP है। AP तथा BP है, कोई प्रॉब्लम? ये दिया है। इसके बाद सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है? कि यही दोनों स्पर्श रेखाएं आपस में बराबर होती है, यानी AP और BP आपस में बराबर आपको सिद्ध करना है। यहाँ सिद्ध करना है, उसमें लिखेंगे AP बराबर BP, यानी ये हमें प्रूव करना है। अब कुछ ना कुछ रचना भी करनी होती है। इसके बाद रचना करेंगे। रचना में क्या करना है? OA और OB को मिला लिया, OA को तथा OB को मिलाया, कोई प्रॉब्लम? फिर इसके बाद लास्ट में करते हैं उपपत्ति। उपपत्ति में क्या करेंगे? इन दोनों त्रिभुज की तुलना करेंगे और दोनों त्रिभुज में तुलना करेंगे और अगर दोनों त्रिभुज सर्वांग सम आ गए तो बस सिद्ध हो जाएगा। तो क्या किया हमने? त्रिभुज OAP तथा OBP में क्या क्या मिलाया? OA और OB बराबर हैं, इसकी ये वाली भुजा और इसकी ये वाली भुजा आपस में बराबर है। क्यों बराबर है? कारण भी लिख दिया, क्योंकि ये दोनों वृत्त की त्रिज्याएं हैं और त्रिज्याएं आपस में बराबर ही होती है, कोई प्रॉब्लम नहीं। दूसरा, इस त्रिभुज की ये वाली भुजा OP और इस त्रिभुज की भी OP, ये दोनों बराबर है, इसलिए क्योंकि ये दोनों उभयनिष्ठ हैं, एक ही तो भुजा है, इसकी भी OP उसकी भी OP, यानी दोनों बराबर हैं, कॉमन है। तीसरा, इसका ये वाला कोण इस त्रिभुज का OAP, ये वाला कोण 90 अंश का है, क्योंकि जानते हो स्पर्श रेखा और स्पर्श बिंदु से खींची गई त्रिज्या के बीच बना कोण 90 अंश होता है। तो ये 90 अंश है तो ये भी 90 अंश होगा, तो ये दोनों कोण बराबर हो गए।
अब इन दोनों त्रिभुज में क्या निकल के आया कि दो भुजाएं और एक कोण आपस में बराबर हैं। तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज क्या हैं, सर्वांगसम हैं। और सर्वांगसम है इसका मतलब सब कुछ बराबर। तो बस जो भुजा ये बराबर, ये तीसरी वाली है तो इसकी ये भी बराबर हो जाएगी। इसका मतलब AP बराबर BP, और यही तो हमें सिद्ध करना था। अब बताइए आपको समझ में आया कि नहीं आया? बोलो भाई जल्दी से। समझ में आ गई दोनों प्रमेय? अब ये दोनों प्रमेय आप करेंगे खुद, ठीक, और इस पर आधारित एक्सरसाइज हम लोग कल करेंगे। चलो जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ सबको समझ में आ गया? शर्ट से भैया प्रॉब्लम क्या है आपको? अच्छी नहीं लग रही? चेंज कर लें क्या? एक और स्टूडेंट्स ने कमेंट किया था कि सर क्या आपके पास यही एक शर्ट है? देखिए इसका मतलब ये हुआ कि आप हमें बहुत ज़्यादा मानते हैं, क्योंकि हर एक चीज़ पर ध्यान वही रखता है जो उस इंसान को ज़्यादा मानता हो। तो आपको हमारी पढ़ाई के साथ साथ हमसे भी मतलब है, पर्सनल, इसलिए आपने पूछा है कि शर्ट चेंज कर लीजिएगा। अच्छा, हमें वाइट कलर पसंद है इसलिए हम वाइट ही पहनते हैं। कहिए तो कलर्ड कल पहन के आएंगे, रंगीन शर्ट। अगर आपको नहीं अच्छा लगता तो हम चेंज करते हैं, जैसे आपकी मर्जी। हमारे पास एक ही शर्ट है, यही सिर्फ। नेवी ब्लू, ओके। भैया गरीब आदमी है, एक ही शर्ट हमारे पास है। साइंस के लिए एक बार फिर आज वेट करिएगा, 2 बजे हो सकता है हम आए, ठीक। एक बार प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है कि आज 2 बजे तक वेट करिएगा। अगर 2 बजे हम मिल रहे हैं तो ठीक, नहीं तो फिर हम बता देंगे जो भी। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं की, छोड़ो, अच्छा आपको जो मन करे करो। शेयर कर दिया करो भाई, जो लिंक है आज का, ये सारे स्टूडेंट्स में आज भी कर लेना प्लीज़, एक दिन और। ओके, चलो बायोलॉजी ही पढ़ा देंगे। बायोलॉजी में फिगर बनवाएंगे खूब अच्छे अच्छे, ठीक। पाचन तंत्र है और उत्सर्जन तंत्र है, इनके सारे फिगर भी आपको बनाने होते हैं ना, एग्जाम में आते हैं। आहार नाल का चित्र बनाइए, सचित्र वर्णन। ह्यूमन हार्ट है, ये सारे तंत्रिका कोशिका की संरचना आती है, न्यूरॉन, और वो एक नेफ्रॉन की संरचना आती है। बहुत सारे फिगर आपको हम बनवाएंगे खूब अच्छे अच्छे।
और जब आप यहाँ आपको बोर्ड पे बनवाएंगे तो आप भी बना सकते हो फिर देख के, फॉलो करके। ठीक, चलिए ठीक है, फिर अब टाइम हो गया है, अब लेते हैं आपसे विदा। 2 बजे कोशिश करेंगे। ओके ओके, थैंक यू सो मच। कोशिश करेंगे कि 2 बजे मुलाकात हो, और फिर कल तो सुबह 7:30 बजे मिलेंगे। और हाँ, आज का वीडियो शेयर कर देना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास। ओके, बाय, टेक केयर।